नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वीनस से रिलेटेड कुछ मैं स्पेशल चीज़ें लेके आया हूँ। थोड़ा सा इसके हम टेस्ट भी करेंगे और मैं आपको कहूँगा आपके चार्ट में ऐसी कुछ पोजीशन अगर आपके पास है तो ज़रूर मुझे बताइए। तो आज कुछ वीनस से रिलेटेड मैं चीज़ें लेके आऊँगा, आपको आगे बताऊँगा मैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट नहीं किया तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बेहतरीन पोस्ट मैं शेयर करता हूँ जिससे आपकी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज भी बूस्ट होगी और आपको आई थिंक वो काफ़ी अच्छा भी लगेगा अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो दोस्तों बात को आगे बढ़ाता हूँ। वीनस के कुछ रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। वीनस जो है अकेला प्लैनेट है जो कि 12th हाउस में रिजल्ट अच्छा देता है। इसके अलावा और जितने भी प्लैनेट हैं वो 12वें घर में लग्न से 12वें बैठते हैं तो उसके रिजल्ट में मतलब बढ़ोतरी होने के बजाय मैं कहूँगा उनके रिजल्ट्स जो है डिक्लाइन हो जाते हैं, डिप्रिशिएट हो जाते हैं। बट वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जब वो 12th में जाता है तो वो जो है अपने से 12th जो उसकी राशि होती है, जो भी भाव होता है उसकी वृद्धि करता है, आपको कह दूँ। और 12th हाउस में वीनस को उच्च का भी माना जाता है काल पुरुष कुंडली में, जैसे कि पाइसेस में वीनस उच्च का माना जाता है, यानी कि मीन राशि में अगर वीनस बैठता है तो उसे उच्च का माना जाता है। उसी के हिसाब से एक लॉजिक है। देखिए जितनी भी अगर आप रईस लोगों की कुंडलियाँ देखोगे, एक आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन, या फिर इन सम केसेस सैटर्न और मरकुरी का वीनस और मरकुरी का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। आज जो कुछ इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताने वाला हूँ। वीनस कारक और स्वामी से जब भी 12वें बैठेगा, कारक और स्वामी दोनों से जब 12वें बैठेगा तो अच्छा रिजल्ट देगा। इसका मतलब कैसे मैं आपको समझाऊं। मान लीजिए आपकी सिंह लग्न की कुंडली है, सिंह लग्न की कुंडली है, और अगर मैं सिंह लग्न की कुंडली लेता हूँ तो 5, 6, 7, 8, 9 पांचवा भाव जहाँ पे 9 नंबर आएगा, अब मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, जैसे कि सिंह लग्न में 5वें भाव में 9 नंबर आए। अब यहाँ के स्वामी भी गुरु है और कारक भी गुरु है, बात समझिए, यानी कि लॉर्ड एंड कारका दोनों से वीनस जब 12वें बैठेगा तो उस भाव की वृद्धि करेगा। यानी कि अगर शुक्र यहाँ पे चौथे घर में बैठ जाए, यानी कि जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है वो चौथा घर है इस कुंडली का, तो अगर वीनस 8वें स्कॉर्पियो में बैठा हो चौथे घर में और बृहस्पति पंचम भाव में ही स्थित हो, इस कंडीशन में इंसान पुत्र के मामले में यानी कि मेल चाइल्ड के मामले में बहुत ही लकी होगा, उसे मेल चाइल्ड जरूर होगा और काफ़ी देखा गया है। दूसरी चीज़ उसकी शिक्षा, यानी 5th हाउस से रिलेटेड जो एट्रीब्यूट्स हैं, शिक्षा को मैं कहूँगा वो शिक्षा काफ़ी अच्छी रहेगी उसकी, यानी कि इन शॉर्ट में कहूँ फॉर्मल एजुकेशन में भी वो काफ़ी अच्छा करेगा। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो जुपिटर 5th हाउस में जो भी क्वालिटीज़ दे सकता है वो बहुत बेहतरीन लेवल पे देगा जब वीनस उससे 12th बैठेगा। तो ये एक चीज़ है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। सेम चीज़ आप स्कॉर्पियो में भी लगा सकते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो में भी अगर आपका स्कॉर्पियो लग्न है तो 8, 9, 10, 11, 12 पांचवा भाव में जो है वो गुरु की राशि आएगी, मीन राशि। वहाँ पे भी सेम चीज़ फॉलो कीजिएगा, सेम रूल अप्लाई कीजिएगा, यानी कि वहाँ भी गुरु अगर आपके मीन राशि में पंचम भाव में बैठे और शुक्र चौथे है तो भी ये देखने मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा शुक्र कंबस्ट नहीं होने चाहिए और गुरु कंबस्ट नहीं होने चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। या फिर इनके साथ कोई मैलेफिक राहु केतु ना बैठे हों, ये ध्यान दीजिएगा। और मान लीजिए आपका एक्वेरियस एसेंडेंट जो है, एक्वेरियस एसेंडेंट में दूसरा घर जो होता है वो बृहस्पति का होता है। यानी कि अगर मैं एक्वेरियस एसेंडेंट को मैं दिखा रहा हूँ तो एक्वेरियस एसेंडेंट यानी पहला घर 11 नंबर लिखा है, वो पहला घर है। दूसरा घर जो है वो है 12 नंबर लिखा है, वहाँ पे गुरु की साइन है। और दूसरे घर के जो कारक माने जाते हैं वो भी गुरु बृहस्पति ही है, जुपिटर ही उसके कारक माने जाते हैं। मान लीजिए जुपिटर इधर 2nd हाउस में बैठा है और वीनस यहाँ पे 1st हाउस में बैठता है आके, यानी कि जहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है वो 1st हाउस है, वहाँ पे अगर वीनस बैठा है और जुपिटर 2nd हाउस में है और वो कंबस्ट नहीं है, राहु केतु के साथ नहीं है, तो इस केस में भी इंसान के पास
बहुत ही रिच होगा, यानी कि बहुत ही पैसे वाला होगा, एक बहुत ही लग्जरी लाइफ जीने वाला होगा। इवन उसकी ऐसा कहा जा सकता है कि वो इवन उसकी जो फैमिली बैकग्राउंड होगी वो भी काफ़ी रिच होगी। सेकंड हाउस सेम चीज़ स्कॉर्पियो असेंडेंट पे भी लागू होता है। अगर आपका स्कॉर्पियो लग्न है, यानी कि स्कॉर्पियो लग्न में आपका जन्म हुआ है और सेकंड हाउस में आप देखेंगे, सेकंड हाउस में धनु राशि पड़ेगी, जहाँ पे 9 नंबर लिखा है, वो धनु राशि जो उसका भी मालिक बृहस्पति हुए, मालिक भी बृहस्पति हुए, कारक जैसे मैंने बताया दूसरे भाव के बृहस्पति हैं। अगर बृहस्पति दूसरे भाव में बैठते हैं और वीनस यहाँ पे भी अगर बैठता है फर्स्ट हाउस में, यानी कि बृहस्पति से 12वें बैठता है वो, ठीक है, अगर आप काउंट करेंगे तो वीनस जो है बृहस्पति से 12वें बैठा है, यही हमें देखना है। बृहस्पति 12वें बैठा है, कारक और लॉर्ड मतलब राशि स्वामी और कारक से अगर वो 12वें बैठता है तो उस भाव की वृद्धि कर देता है जिस भाव से वो 12वें होता है। यहाँ पे वो दूसरे घर से 12वें हो गए वीनस। इस केस में भी जैसे मैंने बताया पर्सन बहुत रिच होगा, पर्सन का जो फैमिली होगा वो बहुत रिच बैकग्राउंड से होगा, इन शॉर्ट में कहूँगा, ये देखा जाता है। तो आप अपने चार्ट में ये ज़रूर चेक कीजिएगा और मुझे बताइएगा। अभी के लिए इतना है दोस्तों, ऐसी कुछ और इंटरेस्टिंग नॉलेज के मैं लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।